नमस्ते। आज हम हिमालय की तलहटी से जुड़ी एक ऐसी बेहद प्राचीन और जादुई लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी सीख है। ये कहानी है 7 बहनों की जिन्होंने अपने मरते हुए गांव को बचाने के लिए एक ऐसी साहसिक यात्रा की जो नामुमकिन सी लगती थी। आइए आज की इस प्रस्तुति में देखें कि कैसे एकता और सच्चा प्रेम किसी भी बाहरी जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस सफर की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या वाकई निस्वार्थ प्रेम एक पूरे गांव को भयानक तबाही से बचा सकता है? सोचिए, हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और हरा भरा गांव अचानक एक भयंकर अकाल की चपेट में आ गया है। नदियां सूख गई हैं, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, और यहीं से उस रहस्यमयी जंगल की ओर जाने की जमीनी शुरुआत होती है। गांव की हालत कितनी भयानक हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ वो वक्त था जब चारों ओर हरियाली थी, नदियां बहती थीं और पक्षियों की मधुर आवाज़ें गूंजती थीं, और आज सिर्फ फटी हुई सूखी ज़मीन, खाली कुएं और मरती हुई फसलें रह गई हैं। इसी भयानक संकट ने एक गरीब किसान के परिवार को एक ऐसा बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब मिलते हैं इस कहानी की असली नायिकाओं से, जो है उस किसान की 7 बेटियां। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर बहन का अपना एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व और एक खास गुण है। बड़ी बहन गौरी की समझदारी, कमला की अपार करुणा, चंपा का हंसमुख स्वभाव, धारा का निडर साहस, किरण का मधुर संगीत, रूपा की मासूमियत और सबसे छोटी तारा की तेज बुद्धि। अपने गहरे आपसी प्यार और इन्हीं खास गुणों के बल पर ये बहनें समाधान खोजने के लिए उस खतरनाक जंगल में जाने का फैसला करती हैं। पिताजी के इन शब्दों में सचमुच एक गहरी निराशा थी। बेटियों, अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, अब तो बस भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। उनके इसी दर्द ने बहनों को उस डरावने जंगल में कदम रखने की हिम्मत दी। और ध्यान दीजिए, जैसे ही वे जंगल के अंदर जाती हैं, नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। सूखी गांव की जगह अब नीले रंग का जादुई कोहरा और सदियों पुराने विशालकाय पेड़ ले लेते हैं। ये इस बात का संकेत था कि अब वे एक जादुई दुनिया में आ चुकी हैं। उस घने कोहरे और अजीब सी फुसफुसाहटों के बीच से आगे बढ़ते हुए गहरे अंधेरे में अचानक उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। यह एक पुराना रहस्यमयी रोशनी से चमकता हुआ मंदिर था। मंदिर के बीचों बीच ध्यान में बैठे एक वृद्ध और ज्ञानी साधु मिलते हैं जो उन्हें एक ऐसे जादुई और अनंत झरने का रहस्य बताते हैं जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे पता था कि तुम सातों यहाँ आओगी। तुम्हारा प्रेम और साहस ही इस गांव को बचाएगा। लेकिन एक शर्त थी, उस पवित्र जल तक पहुंचना आसान नहीं था। साधु स्पष्ट करते हैं कि उन्हें 7 भयंकर परीक्षाओं से गुजरना होगा, और हर परीक्षा विशेष रूप से इन बहनों के किसी एक खास गुण को परखने और उससे जुड़ी सीख देने के लिए ही बनाई गई थी। तो चलिए देखते हैं पहली परीक्षा, आग की एक विशाल दीवार। आसमान छूती आग की लपटों के सामने साहसी और प्रकृति प्रेमी धारा बिना डरे आगे बढ़ती है, और जानते हैं क्या हुआ? उसके साहस के आगे आग जादुई तरीके से शांत हो गई। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि शुद्ध और निडर साहस दुनिया की सबसे भयंकर आग को भी बुझाने की ताकत रखता है। आग के बाद सामना होता है दूसरी परीक्षा से, एक बेहद उग्र और तेज नदी। इस बार दयालु कमला की बारी थी। जब वो उफनती नदी में फंसे घायल पक्षियों और जानवरों को निस्वार्थ भाव से बचाती है, तो वो भयानक नदी अचानक शांत हो जाती है। ये साबित करता है कि सच्ची करुणा सबसे तेज तूफानों को भी ठहराव दे सकती है। तीसरी परीक्षा में जंगल और भी ज्यादा अंधकारमय और डरावना हो जाता है। परछाइयों का जंगल, चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी संगीत में निपुण किरण ने एक दिव्य ध्वन छेड़ी। उसका मधुर गीत सुनते ही वो डरावना अंधकार छट गया और पूरा जंगल एक चमकदार रोशनी से भर उठा। कला और सद्भाव में सच में हर तरह के डर को दूर करने का एक अद्भुत जादू होता है। अब बारी आती है चौथी परीक्षा की, एक जादुई दर्पण। ये आईना लोगों के मन का हर डर और लालच दिखाता था। लेकिन सबसे छोटी और बुद्धिमान बहन तारा पूरी स्पष्टता से आगे आकर कहती है, सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। और सिर्फ इसी परम सत्य को बोलने भर से वो लालच और भ्रम का जादुई दर्पण
चमकते हुए क्रिस्टल के टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। 5वीं परीक्षा के दौरान वे एक चांदनी रात वाले बगीचे में पहुंचती हैं, जहां एक दिव्य फूल खिला था। शर्त ये थी कि जो कोई इसे अपने स्वार्थ के लिए तोड़ेगा, वो पत्थर बन जाएगा। लेकिन मासूम रूपा अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ अपने गांव के उद्धार की कामना करती हैं। उसके इसी निस्वार्थ त्याग के कारण वो दिव्य फूल जादुई रूप से उड़कर सीधा उसके हाथों में आ जाता है। 6ठी परीक्षा कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आती है। एक विशालकाय राक्षसी परछाई सामने खड़ी थी, जो बहनों को अलग करने और हराने की धमकी दे रही थी। लेकिन बहनों ने डरने के बजाय क्या किया? उन्होंने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थाम लिया। उनकी इसी अटूट एकता ने एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा की ढाल बनाई, जिसने उस विशाल राक्षस को पल भर में राख में बदल दिया। और आखिरकार मंजिल सामने थी, वो सुनहरा झरना और 7वीं अंतिम परीक्षा। वहां प्रकट हुई दिव्य देवी मांग करती हैं कि उन्हें अपना सबसे प्रिय बलिदान करना होगा। लेकिन इसके बजाय हर एक बहन खुशी खुशी एक दूसरे को बचाने के लिए खुद की जान देने को आगे आ जाती हैं। बहनों का ये सर्वोच्च और निस्वार्थ प्रेम देखकर देवी समझ जाती हैं कि यहाँ किसी भी बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी के शब्द कितने गहरे हैं। जहाँ इतना सच्चा प्रेम हो, वहाँ बलिदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। देवी उन्हें वो जादुई और अनंत जल का वरदान देती हैं। इससे ये साबित हो गया कि निस्वार्थ प्रेम ही वो अंतिम चाबी है, जो जीवन में किसी भी दैवीय चमत्कार के दरवाजे खोल सकती है। गांव वापस लौटने पर जो हुआ, वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही वो जादुई जल धरती पर डाला गया, सूखी धरती पल भर में हरी हो गई। कुएं ताजे पानी से भर गए और सुनहरे सूर्यास्त के नीचे पूरा गांव जश्न मनाने लगा। विनाश से लेकर वापस एक खिलते हुए स्वर्ग तक का ये सफर सच में विस्मयकारी है। इस पूरी यात्रा को देखकर सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? वो है निस्वार्थ प्रेम की वास्तविक शक्ति। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय ताकत है। एक ऐसा बल जिसमें इतनी शक्ति है कि वो सचमुच एक मरती हुई दुनिया में वापस जीवन फूंक सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस अनंत झरने को खोल दिया था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है एकता। इस कहानी में एकता को सिर्फ साथ मिलकर काम करने तक सीमित नहीं रखा गया है। इसे एक ऐसी अभेद्य और अटूट ढाल के रूप में चित्रित किया गया है, जो बाहर से आने वाली सबसे भयानक चुनौतियों को भी नष्ट कर सकती है। जब हम एक होते हैं, तो बड़ी से बड़ी राक्षसी परछाई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साहस, करुणा, सत्य, निस्वार्थ त्याग और एकता, ये वे अनमोल जीवन मूल्य हैं जिन्हें इन 7 बहनों ने अपनी यात्रा में जिया। हर एक परीक्षा को पार करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली जादू कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि ये शाश्वत मानवीय गुण ही वो असली जादू है, जिनकी मदद से जीवन की किसी भी विपत्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब इस चर्चा के अंत में एक सोचने वाली बात पीछे छूट जाती है। कहा जाता है कि आज भी हिमालय की रातों में इन बहनों के गीत गूंजते हैं। लेकिन जब आज के समय में जीवन की अजीब चुनौतियों और अंधकारमय जंगलों का सामना होता है, तो इनमें से कौन सा गुण सबसे शक्तिशाली मार्गदर्शक साबित हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।